हाँ जी। आज का एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट। पानी बरस रहा हो, ताल तलैया भर गए हो और नदियाँ उफान पर हो, फिर भी आंगन में रखा घड़ा खाली रह जाए तो दोष वर्षा का नहीं, घड़े की स्थिति का है। घड़ा उल्टा रखा है तो अमृत जैसी वर्षा भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। संसार में अवसरों, ज्ञान और संभावनाओं की वर्षा निरंतर होती रहती है, लेकिन यदि हमारी दिशा ही उल्टी है तो उपलब्ध अवसर भी जीवन को समृद्ध नहीं कर पाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य सत्य को जानते हुए भी मोह, भय और भ्रम के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। सही दृष्टि केवल परिस्थिति को देखने में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य को पहचानने में है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने धर्ममय रथ का वर्णन किया है। इसके अनुसार शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, सत्य और सदाचार उसकी ध्वजा है, बल, विवेक, संयम और परोपकार उसके घोड़े हैं, जिन्हें क्षमा, दया और समता की डोर नियंत्रित करती है। ईश्वर स्मरण उसका सारथी, वैराग्य उसकी ढाल और संतोष उसकी तलवार है। निर्मल मन, तर्कश और आत्मसंयम उसके बाण हैं। यह रथ बाहरी युद्ध के लिए नहीं, अपितु जीवन के संघर्षों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जब सत्य, संयम, विवेक, संतोष और परोपकार को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब कठिनाइयाँ उसे पराजित नहीं कर पाती। इसके विपरीत छल, अधर्म, अहंकार और अनुशासनहीनता की उल्टी चाल व्यक्ति को कुछ समय के लिए भले ही आगे ले जाए, परंतु अंततः संकट में ही डालती है। जीवन में सफलता तेज गति से नहीं, सही दिशा में चलने से मिलती है। इसलिए अपने कदमों को परखते रहें कि हमारी चाल धर्म, सत्य और सदाचार की ओर है या स्वार्थ, अहंकार की ओर। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, जबकि गलत दिशा में उठाया गया कदम हमें गंतव्य से और दूर ले जाता है।